हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है मनोज चित्रकथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है महाबली फेंग। तो दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। दोस्तों, ये नीली घाटी के प्रेत का एक कड़ी है। तो चलिए इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। सुनसान रास्ता है, कोई देखने सुनने वाला नहीं। अगले पड़ाव पर पालकी और कहाँ लौटा दें। नागरीदास की हत्या कर हीराक्लिंग लेकर लौट जाएं जोशी मठ पर। ये लो दुगनी मजदूरी। सेठ से कहो अब हम आगे नहीं जा सकते, यहीं से लौट जाओ। वह लाख कहे मानना मत, हम भी कहें तब भी नहीं। कहारों को डांगी बंधुओं की योजना का क्या पता था। उन्होंने नागरीदास से और आगे पालकी ले जाने के लिए मना कर दिया। डांगी बंधुओं ने भी ऊपरी मन से उन्हें रोकना चाहा, पर वे नहीं माने। खाली पालकी ले वे लौट गए। रुको भाई, तरस खाओ रे। उन्हें जाने दो मित्र, मैं पैदल ही यात्रा करूंगा आगे की। कहारों के काफ़ी दूर चले जाने पर क्या इरादा है, हम दो वह अकेला टूट पड़े? अभी नहीं, रात में गला दबा देंगे। धीरे धीरे दिन ढल गया। जोशी मठ की जिस खंडहर नुमा कोठरी में वे ठहरे थे, उसकी एक दीवार गिरी हुई थी। नागरीदास बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उसके खर्राटे सुन डांगी बंधु चुपके से उठे। यही मौका है, गला मैं दबाता हूं। जैसे ही वह नागरीदास का गला दबाने को उस पर झुका, ई आ मरा, बचाओ। उसके डांगी साथी की नजर उस पर पड़ी तो वह कांप उठा। नागरीदास भी जाग गया। आंखें खुलते ही उसने देखा, है बचाओ बचाओ प्रभु, यह मेरा साथी है, इसे प्राणदान दो प्रभु, इसकी जान ना लो। आश्चर्य, नागरीदास की प्रार्थना सुन वह भयंकर विषधर डांगी के हाथ से छूट बाहर चला गया। भय से थर थर कांपता डांगी नागरीदास के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा कर दो मुझे। तुमने नागरीदास से क्षमा क्यों मांगी? यदि तुमने नागरीदास को हमारी योजना के बारे में बताया तो अच्छा नहीं होगा। मैं क्यों बताने लगा? लंबी यात्रा पूरी करके वे तीनों आखिरकार कैलाश पहुंच ही गए। लाल रंग के पर्वतों के कमल जैसे स्वरूप के बीच काले रंग का बर्फ ढका कैलाश बहुत ही बड़े शिवलिंग जैसा दिखाई दे रहा था। नागरीदास उसे देखते ही धरती पर लेट गया। साष्टांग दंडवत कर वह शिव शिव जपने लगा। उस हीरकलिंग की स्थापना कर, इसे पूजा करने दो। लौटते समय उसे चुपके से उखाड़ कर ले चलेंगे, यही ठीक रहेगा। जय शिव, शिव शिव शिव। नागरीदास के साथ साथ डांगी बंधुओं ने भी कैलाश की परिक्रमाएं की। नागरीदास ने कैलाश की 7 परिक्रमाएं कर हीरकलिंग की स्थापना की। वे पूजा शुरू करने ही वाले थे कि अचानक, ठहरो भक्त, पूजा मैं कराऊंगा। पूजन के बाद, आप कौन हैं महात्मन? क्या यहाँ रहते हैं? मैं कैलाश पर्वत का रक्षक हूँ, यहीं रहता हूँ। तुम्हारा कल्याण होगा भक्त, मनोकामना पूरी होगी। यात्रा सफल हुई। नागरीदास फूले ना समा रहे थे। कैलाश पर मौसम बहुत साफ था। पूजा संपन्न कर वे तीनों लौट चले। अचानक, तुम इसे बातों में लगाए रखो, मैं वापस जाकर हीरकलिंग उखाड़ लाऊंगा। मुझसे कुछ कहा? अचानक, तुम बोलते क्यों नहीं? उफ, यह मौसम को क्या हो गया? अंधड़ तेज से तेजतर हो रहा था। बचाओ! और देखते देखते कैलाश का वह समूचा क्षेत्र मौत का घर बन गया। पर्वतों से बर्फ की शिलाएं सरकने लगीं। तेज अंधड़ में सभी कुछ उड़ने लगा। बर्फ के ढेर लग गए जगह जगह। धरती पर बर्फ, हवा में बर्फ, आसमान में बर्फ, और उस अंधड़ में वे तीनों एक दूसरे से चिपक गए। किंतु हवा ने उन्हें पतंग की तरह अपनी चपेट में ले लिया। बर्फानी अंधड़ है, बचो! किसी गुफा, किसी दरार, उफ उह! नियति के कठोर जाल से कौन बच सकता है? उस बर्फानी अंधड़ में नागरीदास और डांगी बंधुओं में से एक का कुछ पता न चला। जिंदा बचा केवल एक डांगी लुटेरा, मगर जब उसकी चेतना लौटी, ई ऊ, अचानक वहां एक साधु आया। डरो मत बच्चा, इस समय तुम कैलाशपति की मृत्यु छाया में हो। कैलाशपति की छाया में हो, मृत्यु से तुम बचे हो। कोई विशेष काम तुम्हें करना है, यह औषधि ले लो। उस औषधि में जादू का असर था। उसने उस लुटेरे की तमाम आदतों को बदल डाला। उसके शरीर में एक नई शक्ति आ गई। जब वह पूरा स्वस्थ हो गया तो एक दिन, यह यतियों का प्रदेश है, हम लोग अश्वत्थामा की संतान हैं, महाभारत में मिले वरदान की बदौलत अमर हैं, किंतु मनुष्यों की बस्ती में नहीं जा सकते। नागरीदास ने हीरकलिंग की स्थापना तो कर दी, फलस्वरूप उसकी पत्नी के 2 बलशाली पुत्र भी होंगे, किंतु यदि उनमें से एक ने युवा होने से पूर्व ही इस लिंग की पूजा नहीं की तो उसकी भी अकाल मृत्यु हो जाएगी। नागरीदास का वंश समाप्त हो जाएगा। तुम्हें उसके वंश को समाप्त होने से बचाना है। हिमालय की तराई में स्थित नीली घाटी में
गुरोंग राज्य करता है। तुम्हें उसके पास जाना है, उसे मनाना है कि वह उस हीरकलिंग को कैलाश से मंगवाकर अपने राज्य में स्थापित करा ले। इसके लिए तुम आज ही रवाना हो जाओ। यह हीरकलिंग पूरी श्रद्धा भक्ति से स्थापित हुआ है। यह जिस राज्य में होगा वह अजय होगा, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। और इस प्रकार डांगी हिमालय से उतर राजा के दरबार में पहुंचा। वहां बताया कि जिस राज्य में हीरकलिंग की पूजा होगी वह अजय होगा। राजा उसे अपने राज्य में मंदिर बनवाकर स्थापित करने के लिए मान गया, किंतु जैसे ही डांगी हीरकलिंग लेकर कैलाश से उतरा, राजा ने उसे मरवा डाला। हीरकलिंग लेकर उसकी प्रतिष्ठा कराई ही थी कि मरते हुए डांगी साधु के शाप से उसका राज्य जंगल में बदल गया, प्रजा प्रेत बन गई, सारा का सारा राज्य तहस नहस हो गया। यह समाचार यति प्रदेश में पहुंचा तो यति को कौन रोक सकता है। मैं योग बल से उस डांगी साधु का शव हीरकलिंग मंदिर में पहुंचाए देता हूं। अकाल मृत्यु से वह मर नहीं सकता। लिंग के प्रभाव से वह सदा सुरक्षित रहेगा। मंदिर की पहचान भी सरल होगी। नागरीदास का लड़का जब मंदिर में पहुंचा घंटा बजाएगा तो साधु जीवित होकर उसका मार्गदर्शन करेगा। उधर नागरीदास के घर, मेरे पति को कैलाश गए 1 वर्ष हो गया, वे लौटे नहीं, पता लगाओ ना। मुनीम ने नागरीदास की खोज खबर लेने को कई व्यक्ति देवप्रयाग तक भेजे, किंतु वे सभी निराश लौट आए। कुछ पता नहीं ना नहीं। सेठानी को ने अपने पति नागरीदास का पता लगाने की हर संभव कोशिश की। पता न लग पाया तो वह स्वयं कैलाश जाने का निश्चय कर बैठी। मेरी बात मानिए, आप गर्भवती हैं। इसका अर्थ है कि सेठ जी ने कैलाश पर हीरकलिंग की स्थापना कर दी है। वह सकुशल है। हाँ सेठानी जी, आप इस हालत में आपका पर्वत की चढ़ाई चढ़ना ठीक नहीं। वे आ जाएंगे। नहीं, मेरा मन कांप रहा है। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। सेठानी के कैलाश जाने की खबर उसके भाइयों तक पहुंची। पागल हो गई हो बहन, इस हालत में खाक छानोगी? 8वां महीना लग रहा है। नागरीदास के मित्रों ने भी उसे समझाया। भाभी, बड़ा खतरनाक रास्ता है, अपना इरादा बदल दो। हाँ भाभी, भगवान शिव ने तुम्हारी गोद भरी है, उसे ना गवाओ। पति के बिना मुझे यह सुख नहीं चाहिए। और साथ में 4 नौकर लेकर गर्भवती सेठानी पति की तलाश में कैलाश की ओर निकल पड़ी। सारे सीकर में तहलका मच गया। हरिद्वार पहुंचकर सेठानी ने 4 नौकरों को नागरीदास का पता लगाने के लिए भेजा। वे लोग कई दिन तक हरिद्वार और ऋषिकेश तक के मार्ग पर सेठ का पता लगाते रहे, किंतु कहाँ होंगे कुछ पता नहीं लगा। सेठानी जी, सब जगह ढूंढ लिया, मगर कुछ लोग कहते हैं एक सेठ हीरकलिंग लेकर कैलाश गए तो थे, लेकिन वापस भी आए। इस बारे में कोई नहीं जानता। शायद देवप्रयाग में मिल जाए। 4 नौकरों को साथ ले सेठानी पालकी में बैठ देवप्रयाग की ओर चल दी। किंतु भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं। वे लोग ऋषिकेश से 2 मील ही आगे पहुंचे थे कि लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। नौकरों ने और कहारों ने उनका मुकाबला करना चाहा, किंतु सभी मारे गए। इस लड़ाई और हाथापाई का फायदा उठाकर सेठानी भाग निकली। किसी भी लुटेरे की नज़र उस पर नहीं पड़ी। भागते भागते वह बेदम हो गई। चारों ओर गहरी घाटियां थी, ऊंचे पर्वत थे। सांस लेने के लिए सेठानी कुछ देर रुकती, फिर भागना शुरू कर देती। हे भगवान, किस जन्म का बैर चुकाया है तूने। अचानक सेठानी की नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। मन में आशा संजोए वह गिरती पड़ती वहां पहुंची। दरवाजा खोला, अंदर घुसी। झोपड़ी खाली थी। वह निढाल सी बनी फर्श पर जो गिरी और रोने लगी। हाय, मर गई। कुछ ही देर बीती थी कि झोपड़ी का दरवाजा खुला और हाँ, कौन हो तुम? मेरा नाम तेंग है, लेकिन तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मैं मुसीबत की मारी हूँ। रो रो कर सेठानी ने तेंग को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो, ओह, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, किंतु इस हालत में यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। तुम माँ बनने वाली हो। खैर, मुझ पर भरोसा रखो। लो, कुछ खा लो। नहीं, अब बस मैं मर जाना चाहती हूँ। तेंग ने उसे ढांढस बंधाया। नहीं, ऐसा मत कहो बहन। तुम्हें अपने नहीं तो उस बच्चे के लिए जिंदा रहना है जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। तुमने मुझे बहन कहा? भैया, हाँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं नहीं जानता कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, बहन क्या होती है। तुम्हें बहन कहने से मुझे शांति मिली तो मैंने कह दिया। तेंग का गांव पास ही था। वह उरंग कबीले का चरवाहा था। गांव वालों की बकरियां चराया करता था। सेठानी को वह अपने गांव में ले गया। एक ना एक दिन मैं तुम्हारे पति को जरूर ढूंढ निकालूंगा। तुम चिंता मत करो बहन। कौन है यह? मेरी बहन है, यात्रा पर आई है। और इसी तरह दिन बीतने लगे। तेंग दिन भर पहाड़ों पर बकरियां चराता। सेठानी घर की देख रेख करती, भगवान से प्रार्थना करती कि शीघ्र उसका पति उसे मिल जाए। वे जहाँ हो, सुखी हो। तेंग रोज उसे तसल्ली देता। पुत्र जन्म के बाद मैं स्वयं तुम्हारे साथ नागरीदास को खोजने चलूंगा। वह अवश्य मिलेंगे
और एक दिन तूफानी रात को सेठानी के प्रसव पीड़ा शुरू हुई। तेंग घबरा गया। उस छोटे से गांव में ना कोई अस्पताल था, ना अच्छा वैद्य डॉक्टर। आह आह ओह, क्या करूं? उसी बारिश में वह गांव की एक बूढ़ी औरत को ले आया। माँ, मेरी बहन को बचा लो, उसे बहुत कष्ट है, भगवान पर भरोसा रखो। और उस औरत की कोशिशों से सेठानी का प्रसव तो हो गया, मगर जुड़वां बच्चे हुए हैं। मगर तुम्हारी बहन की हालत खराब है, उसे तुरंत शहर शहर मगर तेंग उसकी बात सुनने के लिए नहीं ठहरा। एकदम कमरे में जा पहुंचा। वह सेठानी पीड़ा से छटपटा रही थी। ठहरो भैया, मेरी बात सुनो, मेरे पास अब इतना वक्त नहीं है, पास आओ और पास आओ। मैं अभी मुखिया से रथ लाता हूँ, तुम्हें शहर ले जाऊंगा। मेरे बच्चों को तुम अपने बच्चे समझकर पालना, कभी भी मिलें तो कहना मैंने आखिरी सांस तक उनका इंतजार किया था। वादा करो भैया, वादा। और सेठानी इस लोक को छोड़ पर लोक चली गई। तेंग फफक फफक कर रोने लगा। नहीं नहीं। सेठानी को दिया वचन तेंग कभी नहीं भूला। उसने उसके पुत्रों को जी जान से पाला। एक का नाम रखा फेंग और दूसरे का फ्यांचू। दोनों बड़े बुद्धिमान निकले, बचपन से ही वीर और साहसी थे। बल तो उनमें इतना था कि लड़ते हुए सांडों को अलग कर देते थे। दोनों तेंग को ही अपना पिता समझते थे। एक बार तेंग बकरियां चराने गया तो नहीं लौटा। तुम और तुम्हारा भाई अपने पिता तेंग को खोजते फिर रहे थे, लेकिन गुरोंग ने अपने श्राप युक्त जीवन की मुक्ति के लिए तुम्हारे भाई को अपने एक प्रेत द्वारा उठवा लिया और तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया था। आगे जो हुआ वह तुम जानते ही हो। बापू 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 बापू। साधु के चुप होते ही फेंग बोल उठा। ओह, लेकिन मेरे पिता और भाई फियांचू मुझे किस तरह मिल सकते हैं? उसके लिए तुम्हें मंदिर चलकर शिवलिंग की पूजा करके परिक्रमा करनी होगी। ऐसा करने पर तुम्हें तुम्हारे पिता व फियांचू के साथ साथ दीर्घायु की प्राप्ति भी होगी। आहा, फिर तो जल्दी चलिए मुनिवर, मैं अपने पिता और भाई से मिलने को बड़ा व्याकुल हूँ। और फिर दोनों मंदिर की ओर बढ़ चले। फिर साधु के साथ मंदिर में पहुंचकर उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार फेंग ने शिवलिंग की पूजा की और फिर परिक्रमा भी की। परिक्रमा पूरी कर फेंग ने जैसे ही शिवलिंग को दंडवत की, मेरे बेटे फेंग, भैया। अपने पिता और भाई को सामने देख उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। पिताजी, भैया। उनके इस मिलन को देख साधु की आंखें भी प्रसन्नता से सजल हो उठी। बेटे फेंग, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता था। अवश्य बताइए मुनिवर। तेंग और फियांचू के मिलने की खुशी में तुम यह ना भूल जाना कि तुम्हारे असली माँ बाप हैं, उनकी आत्मा भटक रही है। उनकी आत्मा को तभी मोक्ष मिलेगा जब तुम उनके श्राद्ध कराओगे। ओह ठीक है मुनिवर, मैं सीकर जाकर यह कार्य जल्द से जल्द पूरा करूँगा। तब ठीक है, अब तुम तीनों आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे उरंग कबीले में पहुंचा देता हूँ। उन्होंने अभी आंखें बंद ही की थी कि उन्हें लगा कि वे हवा में उड़े जा रहे हों। तभी उन्हें एक झटका लगा और उनकी आंखें खुल गईं। आहा, हम अपने कबीले में आ पहुंचे। हाँ बेटे, चलो घर चलते हैं। अगले दिन, बापू, मैं इसी समय सीकर जाना चाहता हूँ ताकि अपने माता पिता के श्राद्ध करा सकूँ। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी ही लौट आना। और फिर फेंग ने सीकर पहुंचकर अपने माता पिता के श्राद्ध पूजा पाठ कराए, जिससे उसके माँ बाप को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। और फेंग वापस उरंग पहुंचकर अपने माँ बाप और भाई के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।